ये तमाम काम जो सबसे अच्छी बात है कि एज अ टीम कर रहे थे वो उन सबको इस सिलसिले में मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसा टेस्ट केस था जो हम सब के लिए बड़ा चैलेंज था। जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये कि जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफ़गानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। गुज़िश्ता रोज़ के सानहे ने सबको हिलाकर रख दिया। हमले का मास्टरमाइंड अफगान बाशिंदा है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके के सहूलतकार को भी पकड़ लिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। मनसूबाबंदी के पीछे भारत का हाथ है। वही दहशतगर्दों को डॉलर में फंडिंग कर रहा है। मई में शिकस्त के बाद भारत ने दहशतगर्दी के लिए 3 गुना बजट बढ़ाया। दाइश का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कैसे हमलावर को लाया गया। एक धमाका हुआ तो सिक्योरिटी इदारों ने 99 धमाके रोके। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का हमलावर दाइश का कारिंदा निकला। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावर में कार्रवाई। हमलावर के 2 भाई और 1 खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। हमलावर के करीबी ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा मस्जिद से खुदकुश बमबार का शनाख्ती कार्ड भी मिल गया। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हमलावर की शनाख्त हुई। कलदम दाइश का कारिंदा 5 माह अफगानिस्तान में मुकीम रहा। असलहा चलाने और खुदकुश हमले की तरबियत वहीं से हासिल की। गिरफ्तारियों से मुतालिक वजारत दाखिला की तस्दीक। इस्लामाबाद धमाके में शहदा की तादाद 33 हो गई। पिम्स अस्पताल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। 64 जख्मी जेर इलाज जिनमें 8 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा मस्जिद और G9 इमाम बारगाह में 14 शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। आज इस्लामाबाद समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दीगर शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक और आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फौज उसकी जो महारत है पूरी दुनिया उसको मानती है, तो इसलिए सुराग बहुत हद तक लगा लिया गया है। ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये अफगानिस्तान गया था, वहां से ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान में ये जो सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल होती है इसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इस पे बिल्कुल हर सतह पे बिल्कुल क्लैरिटी है। दहशतगर्दों का वहां तक ताकुब करेंगे जहां उनकी सोच भी नहीं जाती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कासिम कहा कि हमले के तमाम मनसूबा साजों का तयन कर लिया गया है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग हो चुका। दहशतगर्दों के सहूलतकारों से मुतालिक भी जल्द अवाम को आगाह करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कब तक चलेगा? ये सवाल अब अफगान तालिबान की क़यादत से हमारा है। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो अल्लाह के फजलो करम और एहसान से पाकिस्तान ये कुदरत और ताकत रखता है कि अगर वो अपने से 8 गुना बड़े हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे सकता है। आपका तो मामला ही बहुत ही पतला है। भारत हमारे हमसाया मुल्क की जमीन इस्तेमाल कर रहा है। मई में दुश्मन को मार का हक में शिकस्त हुई। बुज़दिल दुश्मन घिनौने हरबे इस्तेमाल करने पर उतर आया। कोऑर्डिनेटर कौमी पैगाम अमन कमेटी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की अरकान कमेटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जब भी कोई ऐसा सानहा हुआ तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम इकट्ठे हो गए। हम सब मुत्तहिद हैं और कोई हमें जुदा नहीं कर सकता।
लापता अफराद के मामले पर नई कमेटी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए फिर कलअदन तंजीम में शामिल हो गए। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि आइन में तरमीम करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शिकें मौजूद हैं। दहशतगर्दों को हमले के 4 घंटे के अंदर जवाब दिया गया, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन में कुछ वक्त जरूर लगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू कहा कि दहशतगर्द मुख्तलिफ हिकमत अमली से निपटाए गए। ये तासुर गलत है कि उन्हें बलूचिस्तान की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दी को बेरोजगारी या लापता अफराद के मसले से जोड़ना दुरुस्त नहीं। उन्होंने खबरदार किया कि शहरी दहशतगर्दों से दूर रहें, वरना अंजाम भी वही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया। खत भारत के खिलाफ मैच न खेलने के हवाले से लिखा गया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट की वजूहात से भी आगाह किया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इवेंट से बाहर करने पर भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला किया था। शरीफ खानदान को भी अपना बचपन याद आ गया। नवाज शरीफ मोची गेट पहुंचे, करीबी दोस्त की छत पर बसंत मनाई। हमजा शहबाज शरीफ भी लोहारी गेट पहुंच गए। चौधरी नजाकत की छत पर फैमिली के हमरा बसंत मनाई। ख्वाबों का भी एहतमाम। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज फिजा रंग बरंगी पतंगों से सज गए। खैर मुल्की मेहमान भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। पतंगबाजी से खूब महसूस हुए। मरियम और अंसेब ने खैर मुल्की मेहमानों को खुशामदीद कहा कि सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रजा हमदानी भी गुड्डी उड़ाते नजर आए। लाहौर में मन चले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। हर तरफ बो काटा की सदाएं। लाहौर की छतों पर पुरतकल्लुफ दावतों का भी एहतमाम किया जा रहा है। बच्चे, मर्द, खवातीन सब ही खुश। एक दुल्हन बारात से पहले मेहंदी के रोज बसंत मनाने पहुंच गई। छतों पर रौनक, जोबन पर ढोल की थाप पर रक्स जारी। मैच बनाया, फंसाया और फिर जीत लिया। शाहीनों की आलमी इवेंट में रिवायती फतह। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। कोलंबो में खेले गए मैच में कौमी टीम ने 148 रन का हदफ 20वें ओवर में हासिल कर लिया। फतह के बाद 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। फहीम अशरफ ने आखिर में जिम्मेदाराना बैटिंग करके पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ने 6 खिलाड़ियों को वापस भेजा। 1 विकेट शाहीन अफरीदी के हिस्से में आई। नीदरलैंड के कप्तान स्कॉटलैंडर्स 67 रन के साथ नुमाया रहे। छोटे हदफ और कमजोर टीम के खिलाफ भी शाहीनों की बैटिंग लाइन डगमगाती रही। साहबजादा फरहान 47 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब 24, बाबर आजम 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान सलमान अली आगा 12, शादाब खान 8 रन बना सके। मोहम्मद नवाज और उस्मान खान बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। पूरी टीम की जिम्मेदारी फहीम अशरफ ने पूरी की। 11 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। कोलकाता में T20 वर्ल्ड कप के मैच में वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने 183 रन के ताकुब में 147 रन पर ऑल आउट हो गई। इवेंट का तीसरा मैच भारत और अमेरिका के दरमियान जारी है। भारत और अमेरिका के दरमियान मैच जारी।
घरेलू सारिफीन के लिए बिजली फिर महंगी, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन भी इजाफी रकम अदा करेंगे। 100 यूनिट वाले रियायती सारिफीन को 200 रुपये देना होंगे। बगैर रियायत सारिफीन से तकरीबन 275 रुपये वसूल किए जाएंगे। 200 यूनिट वाले 300 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। विफाकी हुकूमत ने बिजली की बुनियादी कीमत में रद्दबदल की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा 10 फरवरी को समाअत करेगा। मुल्क में महंगाई की शरह और बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर 8.9% इजाफा, सालाना शरह 4.84% रिकॉर्ड की गई। 12 ज़रूरी अशिया महंगी। कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक आवाम की जान का दुश्मन बन गया। कोरंगी क्रॉसिंग पुल पर हादसा, बोल न्यूज़ के मुलाजिम अदनान जख्मी हो गए। दीगर इलाकों में पेश आए अफसोसनाक वाकयात में बच्चे समेत 4 शहरी लुक़मा अजल बन गए। शहर कायद में रवां साल 38 दिन में 101 शहरी ट्रैफिक गर्दी की नजर हो गए। कराची में सरगर्दगी के वाक़यात न थम सके। वर्कर भी आवारा कुत्तों की वहशत का शिकार। चंद घंटे में 2 वाक़यात। कोरंगी से माउंट टाउन में इंसदादे पोलियो टीम के खातून वर्कर को आवारा कुत्ते ने काट लिया। जख्मी पोलियो वर्कर को इंडस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलीर में भी इंसदादे पोलियो टीम के खातून वर्कर को कुत्ते ने काट लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तस्वीराती दिफाई ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में आइडियाज़ 2026 का खुसूसी लॉन्च होगा। रियाज में आलमी दिफाई नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी और हथियार पेश करेंगे। पाकिस्तान की दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2026 का खुसूसी लॉन्च टेक्नोलॉजी मुंतकली और दिफाई मुश्तरका मनसूबों के फ़रोग में मुआविन होगा। अल हमरा लाहौर में अदबी मेले का दूसरा रोज़ 13 मुख्तलिफ सेशन का इनेकाद, 7 नई कुतुब की रोनुमाई, पंजाब थिएटर, सकाफती सरगर्मियाँ, उर्दू अदब के नए रुझानात भी मौजू बन गए। बैनुल-अक़वामी शुरा के साथ खुसूसी नशिस्तें अदब और तारीख़ पर मुकाबले शुरू हुए। कामला शमसी, औरंगज़ेब न्याज़ी, रहमान फारस और दीगर की गुफ्तगू। पंजाबी थिएटर में खेल रचनी पेश किया जाएगा। और सेहवन में सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़। तकरीबात के लिए खुसूसी सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात, इजाफी नफरी तैनात, बसों और ट्रकों की छतों पर सफ़र पर पाबंदी, तेज़ रफ्तारी और लापरवाही पर कार्रवाई का फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।